डेयरी और पशुपालन मंत्री जोराम जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वैसे आज आरसीडीएफ की एक प्रमुख बैठक आज हुई है जिसमें यूडीएच मंत्री भी शामिल थे। क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे उस बैठक के? हमारे जो आरसीडीएफ राजस्थान के जो डेयरी संघ है, चॉइस डेयरी संघ है, और डेयरी संघों के विभिन्न जगह पर बूथ लगते हैं। हमारे जो दूध के प्रोडक्ट है जिसमें घी है, छाछ है, दूध की पैकिंग है, दही है, आइसक्रीम है, और जितने भी डेयरी के दूध के प्रोडक्ट है वो सारे बूथों के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। तो हमारी जो बजट घोषणा है उसमें बजट घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खोलने हैं, और हमने पिछले 6-7 महीने पहले आवेदन भी लिए थे। आवेदन आए हुए पड़े थे लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो रहा था, इसलिए यूडीएच मंत्री जी माननीय जाबर सिंह जी खर्रा जी, उनके विभाग के अधिकारी और हमारे विभाग के सेक्रेटरी व आरसीडीएफ की जो एमडी है उनके साथ में जैसे मैं दोनों विभागों की सामूहिक रूप से बैठक रखवाई थी, और बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि जो आवेदन आए हुए हैं उनको एक बार निस्तारण जल्दी से जल्दी हो, जिससे वहाँ पर अपने जिन लोगों ने आवेदन किए उसमें कई महिलाएं भी है, कई बेरोजगार भी है, और भी सैनिकों के आवेदन भी है। इस तरह से बहुत सारे जो रोज़गार करना चाहते हैं उन लोगों के आवेदन आए हुए तो उनको रोज़गार मिल सके। तो दोनों विभागों ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोनों मंत्रियों ने कि जो आवेदन आए हैं उनको प्रक्रिया के तहत जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करें, और निस्तारण होने के बाद में जैसे उनको जल्दी से जल्दी बूथ अलॉट करें जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सके, और रोज़गार उनका शुरू होगा तो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट है वो बिकेंगे, और शुद्ध मात्रा में अच्छी क्वालिटी की जो चरस का मार्का है वो जनता तक पहुंचेगा, और कई बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही साथ 2021 में जो पॉलिसी बनी हुई थी हमारी बूथ आवंटन की, तो उसमें भी समय ज़्यादा हो गया, बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है, और इस संशोधनों पर भी जो चर्चा हुई कि भाई इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए जो हमें अभी अड़चने आ रही है बूथ अलॉटमेंट करने के लिए, तो 5 सदस्यों की 5 अधिकारियों की है एक कमेटी बनाई है, और वो 5 अधिकारियों की कमेटी मिल करके उस पॉलिसी का अध्ययन करेगी, और उसमें नए सुझाव जो अभी दिए हैं और इसके अलावा भी और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उस पॉलिसी में, वो सुधार करने का काम वो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद में उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव के बाद में उसको नई पॉलिसी को लागू करेंगे। तो लागू होने के बाद में निश्चित रूप से इसमें ये सुधार होगा कि जल्दी से जल्दी मतलब आवेदनकर्ता को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़े, और आवेदनकर्ता को जल्दी से जल्दी उसका आवेदन का निस्तारण हो और रोज़गार उनको भी मिले, और हमारी डेयरी के प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इस दिशा में ये सारी बैठक हुई है। भाई साहब, डेयरी जहाँ जहाँ पर भी है और जहाँ आने वाले समय में खुलेगी तो उसके टाइमिंग को लेकर भी कोई बात हुई है? टाइमिंग इसमें डेयरी में होता नहीं, और ये निश्चित है कि जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट किस समय होती है, तो डेयरी बूथ पे जो बैठने वाला व्यक्ति है वो देखता है कि भाई यदि वहाँ पर डिमांड 7 बजे शुरू हो जाती है तो वो अपना बूथ 7 बजे खुलेगा, 6 बजे शुरू हो जाती है 6 बजे खुलेगा, शाम को देर रात तक 8-10 बजे तक यदि लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो 10 बजे तक खोल के बैठ सकता है, और इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता। ये लगातार वैसे सुबह शाम थोड़ी बिक्री उनकी ज़्यादा होती है तो वो सुबह शाम बैठने का प्रयास करते हैं। वैसे अभी दिल्ली भी दौरा हुआ आपका और बीकानेर हाउस में राजीव रंजन जी से भी आप मिले, डेयरी पशुपालन से रिलेटेड एक प्रगति पुस्तिका भी आपने उनको पेश करी। क्या कुछ उस बैठक में निकल के आया? बीच में दिल्ली जाने का जो अवसर मिला था उसमें हमारे पशुपालन मंत्री माननीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री और विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने का अवसर मिला, और हमारे विभाग में कई ऐसी जैसे पेंडिनेंसी पड़ी थी
जैसे गोट फार्म है, गोट फार्म के हमारे पास बहुत सारे आवेदन आए हुए पड़े थे, लेकिन उसका निस्तारण अभी नहीं हो रहा था। तो वो प्रस्ताव हमने वहाँ भेज रखे थे, लेकिन अभी निस्तारण नहीं हुआ था। हमने माननीय मंत्री जी को बताया कि हमारी जो है ना गोट फार्म, जो भेड़ बकरी के पालन करना चाहते हैं पशुपालक, उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जाए। भारत सरकार की स्कीम है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करेंगे। साथ ही साथ नस्ल सुधार के हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं, उसमें ब्राज़ील में जो हमारी देसी नस्ल की गिर गाय है, उनका सीमेंस है, वो बीच में हमारे 2380 डोज भारत सरकार ने हमें दिए थे, हमने पशुपालकों को दिए। लेकिन पशुपालकों की और रिक्वायरमेंट रहती है कि ब्राज़ील वाला जो हमारी देसी गाय का सीमेंस है वो और मिले, तो उससे आने वाले समय में उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। वो जो सीमन है, ब्राज़ील में जो गाय है वो हमारी राजस्थान की देसी नस्ल की गाय है, और वहाँ पर 40 से 50 लीटर दूध देती है, और यहाँ की गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वो सीमन का डोज लगेगा, तो आने वाले समय में उससे जो बछड़ियाँ पैदा होगी और वो गाय बनेगी, तो वो भी 40-50 लीटर दूध देगी। तो किसानों में, पशुपालकों में इसके प्रति उत्साह है। तो माननीय मंत्री जी को हमने निवेदन किया कि भाई ये सीमन हमें थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। तो उन्होंने और सीमन ज़्यादा देने की मतलब आश्वासन दिया है। हमारे विभाग की तरफ से हम वहाँ रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो ज़्यादा सीमन आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी जो योजना है, वैक्सीनेशन की योजना चलती है, वहाँ से जो ये मोबाइल वेटरनरी की योजना है, तो इस संबंध में भी हमने वहाँ जो अच्छे सुझाव दिए, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में भी आपके करेंगे। और जो हमें वहाँ पर बीकानेर हाउस में एक चरस का पार्लर खोलना है, तो इस संबंध में भी वहाँ चर्चा हुई कि भाई ये चरस का पार्लर वहाँ बीकानेर हाउस में खुले, तो उससे वहाँ चरस की जो क्वालिटीपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो जनता को, वहाँ दिल्ली की जनता को, यहाँ से जाने वाले राजस्थान के निवासियों को भी उपलब्ध हो सके। और भी जैसे वहाँ पर हमारे बहुत सारे एजेंट अभी हमने बना रखे हैं जो चरस घी को बेच रहे हैं। उन व्यापारियों के साथ में भी हमारी बैठक हुई, और उन व्यापारियों ने भी कहा कि चरस की वह रिक्वायरमेंट अच्छी है और आप इसे और विस्तार करें। और चरस का जो दूध है, वो दूध वो भी दिल्ली में जैसे एक बार शुरू करें, जिससे यहाँ के लोगों में दूध के प्रति भी लगाव है। तो इस तरह से उसको हमें माननीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसको इस संबंध में आगे की कार्रवाई करें। भाई साहब, ये तो दिल्ली की बात रही, लेकिन क्या गुजरात से निकला हुआ जो ब्रांड है अमूल, उसकी तरह क्या पूरे देश भर में सरस को पॉपुलर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना विभाग की तरफ से की जा रही है? हमारा पूरे राजस्थान में जैसे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी चरस पहुँचे, इस दिशा में हमारा विभाग काम कर रहा है। और दूध का कलेक्शन है वो गाँवों से ज़्यादा हो। वैसे राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी भी जैसे हमारा दूध कई जगह से बॉर्डर एरिया से गुजरात में जा रहा है, चाहे वो बाड़मेर हो या जालोर हो, सिरोही हो या उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, इस तरह से बॉर्डर एरिया, वहाँ का दूध गुजरात में जाता है। तो हमने वहाँ गुजरात में बॉर्डर एरिया का दूध रोकने के लिए कि राजस्थान में वो दूध हमारी डेयरी तक पहुँचे, इस दिशा में हम पॉलिसी बना रहे, और पॉलिसी बना करके उस दूध को भी हम चरस में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा दूध का प्रोडक्ट भी बढ़े। और किसानों को यहाँ हम जो 5 रुपये जो बोनस देते हैं, अनुदान देते, उसका लाभ भी किसानों को, पशुपालकों को मिले।